कहानी की शुरुआत होती है जैसन नाम की लड़की से, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है और उसे सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है और उसकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। जैसन की एक बहन भी है, जोई। इन दोनों के पेरेंट्स इन्हें सेंट एडलाइन कैथोलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं। यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि जैसन को काफी पसंद किया करती थी और वो जोई की रूममेट भी थी। जैसन के फादर जैसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसन तो सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देख रहा था। जैसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबिका उनके पास आती हैं और उनके पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाती हैं कि वो इन दोनों का अच्छे से देखभाल करेंगी। इसके बाद रेबिका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती है, जिसका आज स्कूल में फर्स्ट डे था। रेबिका सोफिया को टीचर्स के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। ये सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेबिका सोफिया को स्कूल दिखाती है, तभी इन्हें रास्ते में जैसन भी मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया जैसन से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो जैसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जैसन की वीडियोस देखने लगती है। साथ ही वो जैसन को किस भी करती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जाती है। जब वो स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो दे रही थी, तभी वो देखती है कि जैसन सारा के साथ बिजी है। ये देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जैसन से दूर बैठा देती है। कैथोलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करते थे, इसलिए जोई को ये अजीब लगता है। जोई का शक तब और भी बढ़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के ही पढ़ाना शुरू कर देती है। ये देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से प्रेयर कराने को बोलती है, लेकिन अभी भी सोफिया प्रेयर नहीं करती। जब ये बात जोई जैसन को बताती है, तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस टाइम पर वो सैरा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जैसन के पास आकर सैरा के बारे में पूछने लगती है, बट जैसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सोफिया को काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जैसन को सारा को किस करते हुए देखती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जैसन को क्लास में भेजकर सैरा को डांटने लगती है। लेकिन सैरा यहाँ कहती है कि मेरे फादर स्कूल को फंड देते हैं, इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सोफिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैसन से भी बात करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जैसन कोई भी जवाब नहीं देता। सोफिया जैसन को अपने चैम्बर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जैसन वहाँ पे आता है, तो सोफिया अंदर बिना दरवाजा लॉक किए ही बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जैसन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब सोफिया ने जानबूझकर किया था, लेकिन जैसन के चले जाने के बाद सोफिया को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जैसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आए, तो जैसन कहता है कि मैं भूल गया। अब जैसन और जोई को स्कूल में आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, इसीलिए उनके पेरेंट्स उन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जैसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबिका से अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जैसन को देखते हैं, जो कि अपने फादर से 1 साल का टाइम मांग रहा था, ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं, जिसके बाद वो गुस्सा होकर बाहर अकेला ही गाना गाने लगता है। यही हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि जैसन के घर के बाहर आ गई थी और वो छुपकर जैसन का गाना सुन रही थी। लेकिन जैसे ही जैसन के पास सारा का कॉल आता है, सोफिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सोफिया जैसन और सैरा को अलग करना चाहती थी, इसीलिए वो रात को जोई और सैरा के रूम में जाती है और सैरा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है। जब वो कमरे से बाहर निकल रही होती है, तभी सिस्टर रेबिका सोफिया को देख लेती हैं। सोफिया रेबिका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने के लिए आई थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सैरा की बुक में ड्रग्स देखकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेबिका से बॉयज के रूम की भी तलाशी लेने के लिए कहती है। अब चूंकि ये स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसीलिए रेबिका तुरंत ही बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है, जहाँ जैसन के रूम में उन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सजा के तौर पर जैसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और उसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। जब स्कूल के हेडमास्टर को शराब की बोतल के बारे में पता चलता है, तो वो जैसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि जैसन को स्कूल से निकालने की बजाय उसे हमारी सर्विसेज कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जिसके बाद जैसन को सिस्टर्स का काम मिल जाता है।
इसके बाद कहानी पास्ट में घूमती है, जहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जैसन की वीडियोस देखकर उसकी फैन हो जाती है। इसके बाद सोफिया रियल सोफिया से मिलने जाती है जो कि जैसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी, लेकिन स्कूल आने से पहले ही सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जैसन स्कूल में काम कर रहा था। सोफिया भी उसकी हेल्प करने के बहाने उसके पास चली जाती है और यहाँ सोफिया जैसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल देती है। ये सब पीछे से जोई भी देख रही होती है। उसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सीधा जैसन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जैसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है और सोफिया जैसन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जैसन इसे पाप बताकर मना करता है, लेकिन फिर वो भी सब कुछ भूलकर सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जैसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चर्च में जाकर अपने पाप को फादर के सामने कन्फेस करने लगता है, लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है जो कि जैसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जैसन को किस करते हुए इंटीमेट होने लगती है। इसके एक हफ्ते बाद जैसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है। यहाँ लंबे समय के बाद जैसन सैरा को मैसेज करके पार्टी में इनवाइट करती है। जैसन के जाने के बाद सोफिया स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के साथ एक दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। दरअसल ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानता था और इसी बारे में वो रेबिका से बात कर रहा था। ये सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच पता न चल जाए, इसीलिए सोफिया जल्दी से कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब सिस्टर रेबिका उसे रोकती है तो सोफिया आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को जैसन अपने फादर से सैरा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जैसन बिना परमिशन के ही सैरा के पास चला जाता है। यहाँ जैसन और सैरा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सैरा जैसन को एक रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है। तभी जैसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जैसन को सैरा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वो एक बियर की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। पुलिस जब जैसन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है और पुलिस से कहती है कि जैसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जैसन को बचा लेती है। जैसन सोफिया से कहता है कि मैं ड्रंक होकर घर नहीं जा सकता। ये सुनकर सोफिया जैसन को एक होटल में ले जाती है और दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैसन के पेरेंट्स को देखते हैं। जैसन की माँ जैसन के फादर को समझाती है कि हमें जैसन के इंटरेस्ट को दबाना नहीं चाहिए, हमें उसे कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए। जैसन के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर सोफिया जैसन के सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है। यहाँ जैसन को समझ आ जाता है कि सोफिया उस पर नजर रख रही है, इसलिए जैसन सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से मना कर देता है। इसके बाद वो सोफिया को वहाँ अकेले छोड़कर बाहर आ जाता है। जैसन के फादर जैसन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलते हैं, साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। ये सुनकर जैसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जब जैसन और जोई स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया इन्हें जाता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई उस कार को देख लेती है। वो स्कूल आकर उस कार को ढूंढकर उसका नंबर नोट कर लेती है और जब वो उस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती है तब ये पता चलता है कि ये सोफिया के नाम से ही रजिस्टर्ड है। ये देखकर जोई को समझ आ जाता है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जैसन जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि सोफिया वहाँ पर बेहोश पड़ी है, इसलिए जैसन सोफिया को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है, बट तभी सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जैसन उस पर काफी गुस्सा करता है। जैसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया उसे ब्लैकमेल करती है। वो उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिससे जैसन काफी डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका सैरा को फिर से क्लासरूम में ले आती है। ये देखकर सोफिया रेबिका पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन रेबिका सोफिया को डांट कर यहाँ से चली जाती है। सैरा के आ जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सैरा को बाथरूम में ही मार देती है और बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद सैरा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जोई को ये सब काफी अजीब लग रहा था। जैसन सोफिया के पास जाकर इस मौत के लिए उसे ही दोषी ठहराता है, लेकिन सोफिया इससे साफ मना कर देती है और जैसन को ब्लैकमेल करते हुए उसकी इंटीमेट वीडियो दिखाती है। वो कहती है कि तुमने सैरा के लिए जुबान खोली तो मैं ये एमएमएस लीक कर दूंगी। अगले दिन जैसन और जोई अपने मॉम के साथ घर जाते हैं तो सोफिया भी अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है। रात में जब जैसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर कर रहा था तो सोफिया भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर रेबिका को पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी है ही नहीं। वहीं जैसन भी जोई को सब कुछ सच बता देता है और फिर ये दोनों रियल सोफिया के बारे में पता करने की
की कोशिश करते हैं। इधर रेबिका सोफिया से कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो। इस सच को बताने के लिए रेबिका स्कूल के हेड के पास जा ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के सर पर अटैक कर देती है। वही जैसन और जोई को सोफिया के कमरे में उसका लैपटॉप मिल जाता है, इसमें जैसन की वीडियोस और फोटोज थे। यहाँ पर रिवील होता है कि ये सोफिया नहीं बल्कि लॉरा थी। ये लैपटॉप लेकर ये दोनों चर्च में रेबिका को सच बताने के लिए जाते हैं, पर तभी यहाँ सोफिया आ जाती है और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। सोफिया जैसन से कहती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो। इतना बोलते ही सोफिया जोई पर अटैक कर देती है, लेकिन जैसन सोफिया को रोक लेता है। तभी सोफिया जैसन पर अटैक कर जोई को दोबारा मारने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी रेबिका आकर सोफिया को रोक लेती है, पर सोफिया उल्टा रेबिका को ही गला घोटकर मारने लगती है। तभी पीछे से जैसन सोफिया की पीठ पर स्क्रू ड्राइवर से वार कर देता है, जिससे सोफिया वहीं मारी जाती है। इसके बाद हम जैसन के फादर को देखते हैं, जिन्होंने जोई को एक कार और जैसन को गिटार गिफ्ट किया था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बैड सिस्टर मूवी की पूरी कहानी। दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके।